नमस्कार, श्री विश्व गुरु क्लिनिक में आप सभी का स्वागत है। ब्राह्मणे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थ रक्षार्थम आयुषः, यानी कि अर्ली मॉर्निंग जो 3:30 से 4 बजे का वक्त होता है तब उठने पर सेहत अच्छी रहती है। वैसे तो आयुर्वेद ने स्वस्थ रहने पर ही ज़्यादा एम्फेसिस दिया है और फिर बीमार होने पर उनका इलाज भी वो कहते हैं। ये जो दिवाली का वक्त होता है तब सुबह जल्दी उठ के अभ्यंग स्नान, उद्वर्तन यानी उपटन लगाना ये जरूर किया जाता है। अगर हम देखें तो हमारा आरोग्य यही हमारे शरीर की लक्ष्मी होती है और ये आरोग्य अच्छा रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमारा खान पान आदि बर्ताव जो है वो बहुत सही होना जरूरी है। और ये बर्ताव अगर ठीक से नहीं होता है, ठीक से खाना पीना नहीं होता है तो बीमारी का कारण बन जाता है और इसीलिए ऋषि मुनि परिचर्या कहते हैं। ये परिचर्या जो है वो अलग अलग है, जैसे कि दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, रजस्वला परिचर्या आदि। आज हम देखेंगे दिनचर्या के बारे में। दिनचर्या की शुरुआत होती है ब्राह्म मुहूर्त पर उठने पर। उठने के बाद शौच विधि आदि जो है वो करने हैं। दंत धावन यानी दांत घिसने के लिए थोड़ा सा कड़वा, तीखा, कषाय रस वाली जो वनस्पति है, जैसे कि अर्जुन है, खती है, मालती है, रुई है, इनका आप उपयोग कर सकते हैं। और इसी काढ़ी से हमें जीवा यानी कि जीभ जो है वो भी साफ करनी है, जिससे कि मुंह में जो कोई गंदगी होती है, रात में सोते हैं और फिर सुबह उठते हैं तो मुंह में जो कफ होता है वो भी निकल जाता है। जीभ जो है वो पेट का आईना कहा जाता है, यानी पेट की हालत कैसी है ये जीभ देखने से समझ में आ जाता है। ये जो जीभ है उसको मेनली हाइपोग्लोसल नर्व जो है वो ब्लड सप्लाई करती है। जब जीवा को साफ किया जाता है तो इस नर्व के साथ ही ये जो ग्लॉसोफेरेंजियल और फेशियल नर्व है वो भी एक्टिवेट हो जाती है, जो कि हृदय और श्वसन पे परिणाम करती है। इसीलिए जीभ हमेशा साफ करनी चाहिए। अंजन यानी कि औषधि दवाई कज्जल के जैसे आँखों में लगाना। अंजन करने से कफदोष दूर हो जाता है। आँख जो है वो मज्जा की बनी हुई है और ये जो मज्जा है वो छोटी आंत में जहाँ पे ग्रहणी है, जहाँ पे हमारी डाइजेस्टिव फायर होती है, वहाँ पे ये मज्जा यानी कि ब्रेन की टिश्यू तैयार होती है। इसीलिए जब अंजन करते हैं तो ये ग्रहणी अच्छी हो जाती है और इसीलिए जो जॉन्डिस, बवासीर है, इनमें अंजन करने से बहुत लाभ मिलता है। नस्य यानी कि नाक में दवाई डालने से आँखें, नाक और कान इनके जो अलग अलग बीमारी है वो होते नहीं है। वैसे तो नासा ही शीर्षोद्वारम आयुर्वेद कहता है, यानी कि नाक जो है वो हमारे सिर का द्वार होता है, ओपनिंग होता है और हमारे सिर में प्राण बसे हैं, जो कि हमारे बाकी के जो वायु होते हैं, उदान आदि जो है उनको कंट्रोल करता है, प्रेरित करता है। और इसीलिए पंचकर्म में ये नस्य का समावेश किया जाता है कि बाल जो है वो सफ़ेद होते नहीं है, झड़ते तो बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि वो अच्छे रहते हैं, उनका टेक्सचर जो है वो भी अच्छा हो जाता है। नाक में दवाई डालने से मान की जो जकड़न आदि जो होते हैं या फिर सिर दर्द जो है वो भी होता नहीं है। धूमपान यानी कि औषधियों का धुआं देना। ये धूमपान करने से कंधे के ऊपर के जो भी अवयव हिस्से होते हैं वहाँ की तकलीफें, बीमारियाँ जो है वो होती नहीं है। ये जो धुआं है वो नाक से कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तांबुल सेवन यानी कि जो जायफल, लवंग है, कापूर यानी कर्पूर जो है, इसके साथ ही इलायची ये आदि सब डाल के जो नागवेली का पत्ता होता है ये खाना होता है। इससे मुंह की जो दुर्गंधी होती है वो सारी दूर हो जाती है, रुचि अच्छी हो जाती है। गंडूश यानी कि मुंह में दवाई धारण कर लेना, जिसे हम ऑयल पुलिंग कहते हैं। इसके लिए आप तिल तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुंह में दवाई धारण करने से गला जो है वो सूखता नहीं है और जो है वो फटते नहीं है। इसके साथ ही रुचि यानी कि टेस्ट आ जाती है और आवाज़ जो है वो गंभीर यानी कि अच्छी हो जाती है। इसके साथ ही दांत जो है वो जड़ से सख्त हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, वेदना यानी दर्द होता नहीं है और चेहरा जो है वो तेजस्वी बन जाता है, अच्छा दिखने लगता है। अभी वेरिकोज वेन्स यानी पाँव की सिराएं फूलना, कार्डियोमेगाली, इनमें
गंडूश्वेदी बहुत ही उपयोगी होता है। इसके लिए आप 20 से 30 मिली तिल तेल लें और मुंह में 15 से 20 मिनट रख ले। बाद में इसे थूक दे और गर्म पानी से कुल्ला भर ले। सुबह शाम ये करने से बहुत ही लाभ होता है। ऐसा क्यों होता है? तो फूलना यानी कि व्यास होना, ये जो लक्षण है वो वात का होता है। जब मुंह में ये तिल तेल धारण किया जाता है तो ये वात का व्यास लक्षण कम हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है अभ्यंग यानी कि बदन को तेल लगाना। सिर्फ दिवाली के वक्त ही ये बदन को तेल लगाना, उपटल लगाना किया जाता है, बल्कि ऋषि मुनि कहते हैं अभ्यंगमाचरेत नित्यम स जरा श्रमवातः दृष्टि प्रसाद पुष्टयु स्वप्न सूतक दार्ढ्यकृत, यानी कि हर रोज बदन को तेल लगाना चाहिए, क्योंकि हम हर दिन बूढ़े होते जाते हैं। तो जब तेल लगाते हैं तो ये बूढ़ापा जो है वो जल्दी आता नहीं, यानी कि एजिंग स्लो होता है, डिले हो जाता है और हम यंग दिखने लगते हैं। वात का शमन हो जाता है, शरीर और मन की जो थकान है वो दूर हो जाती है, शरीर में एक तरह की दृढ़ता आ जाती है और कोई भी कष्ट क्लेश जो है वो सहन हो जाते हैं। नींद भी बहुत ही अच्छी गाढ़ी आ जाती है। अब ये जो तेल है वो आप तिल तेल हर दिन लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल तेल की खासियत ऐसी है कि ये पतले जो लोग हैं उनको वो स्थूल यानी मोटा कर देता है और जो मोटे लोग हैं उनको ये पतला कर देता है। तेल लगाने के एक विधि है। बहुत से लोग पूछते हैं कि तेल कैसा लगाना चाहिए, क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए, किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए, कितनी देर लगाना चाहिए, कितना प्रेशर होना चाहिए आदि। तो तेल जो है सबसे पहले आप नहाने के आधा घंटा पहले लगा सकते हैं। अगर सुबह टाइम नहीं मिले तो शाम को लगा सकते हैं। कोई भी तेल जो आप लगाने वाले हैं वो एक बाउल में ले ले और हल्का सा गुनगुना कर ले। ये जो तेल है वो आप बालों की दिशा में इन द डायरेक्शन ऑफ द हेयर ग्रोथ लगाए और प्रेशर जो है वो ज़्यादा देना नहीं होता है, जिसकी जो वॉल्स होती है सिरा में वो खराब हो सकती है। इसलिए मिनिमल प्रेशर अप्लाई करें। 10 मिनट से आधे घंटे तक आप ये मसाज कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो तेल की क्वांटिटी जो होती है, प्रमाण, वो बहुत ही कम लिया जाता है। तो ऐसा नहीं होता है। आपके शरीर को जितना आवश्यक है उतना बाहर से तेल लगाना जरूरी होता है। शुरुआत में अगर आपको बदन को तेल लगाने की आदत नहीं है तो बदन जो है तेल की डिमांड करता है। एक बार अगर शरीर को अच्छे से ऑयली होता चला जाता है तो धीरे धीरे तेल की मात्रा अपने आप कम हो जाती है, यानी कि कम तेल जो है वो एब्सॉर्ब होने लगता है। तो इसके अनुसार आप तेल की मात्रा जो है वो अच्छे से रखें। अभ्यंग करने से जो त्वचा यानी स्किन जो है वो सॉफ्ट, मुलायम, अच्छी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? जो स्पर्शेंद्रिय है वो त्वचा में होता है, जो कि एक वात का स्थान कहा गया है। वात जो है वो रुक्ष गुण का होता है और जब ये तेल लगाते हैं तो स्निग्धता आ जाती है, रुक्षता चली जाती है, इसीलिए स्किन जो है वो सॉफ्ट हो जाती है। महिलाओं ने ये ध्यान रखना है कि माहवारी यानी पीरियड्स के वक्त 3 या 4 दिन जो भी उनको ब्लीडिंग होता है तब बदन को तेल नहीं लगाना चाहिए। हर रोज अगर पूरे बदन को तेल लगाने के लिए वक्त नहीं मिलता है तो ऋषि मुनि कहते हैं शिरश्रवण पादेषु तम विशेषण शीलयेत, यानी कि कम से कम सिर, कान और पैरों को तेल जरूर लगाना चाहिए, जिससे कि वात जो है वो शमन हो जाता है, वात बढ़ता नहीं है। शिरोभ्यंग यानी कि सिर को तेल लगाना। सिर को तेल लगाने से नित्यम स्नेहार्द शिरसः शिरशूलम न जायते न खालित्यम न पालित्यम न केशः प्रपतन्ति च, यानी कि सिर को हर रोज तेल लगाने से सिर दर्द नहीं होता है, बाल जो है वो सफेद नहीं होते, बाल झड़ते भी नहीं है, बाल स्ट्रांग हो जाते हैं, उनकी जो लंबाई है वो अच्छी हो जाती है, बाल घने हो जाते हैं, जड़ें जो है वो सख्त हो जाती है, बाल काले हो जाते हैं, उनकी लस्टर जो है वो अच्छी हो जाती है। इसके साथ ही चेहरा जो है वो तेजस्वी यानी कांतिमय दिखाई देता है। पंच ज्ञानेंद्रिय जो है वो एक्टिव यानी कि फ्रेश हो जाती है और नींद भी गाढ़ी लग जाती है। इसीलिए सिर को हर रोज तेल जरूर लगाएं। सिर जो है वो हीट सेंटर है, वहाँ पे तेल लगाने से बाकी जो शरीर की शाखाएं होती है वहाँ का पोषण हो जाता है। यानी कि कान में दवाई डालना। कान में दवाई डालने से जो कि वात बढ़ने से जो कि कान की तकलीफें होती है वो होती नहीं है। इसके साथ ही जो कान में जकड़न
या फिर ऊंचा बोलने से जिन्हें सुनाई देता है, ये सारी जो तकलीफें हैं वो दूर हो जाती है। ये जो कान में दवाई डालना है वो आप ऑटोक्लेव करके यानी स्टेराइल करके ही इस्तेमाल करें। आज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत ये वात का स्थान है। एनल रूट में जब बवासीर होते हैं तब ज़ोर से बोलने पर सुनाई देना, कान से आवाज़ आ जाना यानी कि टिनिटस, ये लक्षण दिखाई देते हैं। जब ऐसे वक्त कान में दवाई डाली जाती है तो ये सारे लक्षण कम हो जाते हैं, बवासीर कम हो जाती है। पादाभ्यंग यानी कि पाँव में तेल लगाना। पाँव में तेल लगाने से जो कि पैरों में जकड़न होती है, इसके साथ ही जो रुक्षता यानी ड्राइनेस होती है, थकान होती है, वो दूर हो जाती है। सेंसेशन यानी संवेदना जो है वो अच्छी हो जाती है और पाँव की जो हड्डियाँ हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इसलिए चलने की बहुत अच्छी ताकत आ जाती है। इसके साथ ही वात का शमन हो जाता है, जिससे कि गुरुद्रस यानी साइटिका आदि जो है वात की बीमारी है वो होती नहीं है, या फिर जिन्हें होती है वो कम हो जाती है। सिरा और स्नायु जो है उनका संकोच होता नहीं है, या फिर जिन्हें होता है वो भी दूर हो जाता है। इसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट जो है, पाँव में तेल लगाने से हमारी नज़र जो है वो अच्छी हो जाती है और जिन बच्चों को भूख नहीं लगती, जिनका वजन नहीं बढ़ता, उनका वजन भी बढ़ने लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो हमारे पाँव जो है वो तेज के होते हैं। हमारे छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो ग्रहणी है वहाँ पे हमारी पित्तधरा कला है यानी कि डाइजेस्टिफायर है और यहीं पे हमारी ब्रेन की टिश्यू तैयार होती है, जिसे हम मज्जाधरा कला कहते हैं। अभी आंखें जो है वो भी मज्जा से बनी हुई हैं। तो जब हम पाँव पर तेल लगाते हैं तो ये ग्रहणी जो है डाइजेस्टिफायर वो अच्छी हो जाती है और इसका परिणाम आँखों पे आके नज़र जो है वो अच्छी हो जाती है। इसीलिए पाँव को तेल हर रोज़ ज़रूर लगाना चाहिए। इसके साथ ही जिन बच्चों को भूख नहीं लगती, उनकी ये डाइजेस्टिफायर जो है वो अच्छी हो जाती है और अपने आप उनकी भूख बढ़ जाती है, जिससे कि उनका वजन बढ़ जाता है। इसके साथ ही पाँव जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं, ड्राइनेस कम हो जाती है, जिससे कि एड़ियाँ जो फटती आदि है वो भी पाँव को तेल लगाने से फटती नहीं है। इसीलिए कम से कम सिर, कान और पाँव इनको तेल हर रोज जरूर लगाएं। अभ्यंग के बाद ऋषि मुनि व्यायाम कहते हैं, क्योंकि व्यायाम से जो कोई वातदोष शरीर में बढ़ जाता है वो पहले ही अभ्यंग करने से कॉम्पेंसेट होता है, यानी कि वातदोष बढ़ता नहीं है। ये जो व्यायाम है वो अर्धशक्ति करने को कहा है, यानी कि जब सीने की धड़कन जो है वो तेज हो जाती है, माथे पे पसीना आ जाता है, तो व्यायाम रुकवाना चाहिए। थकान आती है तो रुकना चाहिए। तो ये जो अर्धशक्ति व्यायाम है वो प्रकृति, उम्र, काल अनुसार, ऋतु अनुसार, ये सारी चीज़ों के अनुसार बदल जाता है। तो आप कोई भी वैद्य को आपकी प्रकृति के अनुसार व्यायाम कितना करना चाहिए पूछ के फिर कर सकते हैं। ओवर एक्सरसाइज जो है वो अवॉइड करें। उद्वर्तन यानी कि उपटन लगाना। नहाने के लिए ये जो उपटन लगाया जाता है उसे उद्वर्तनम कफहरम मेधसा प्रविलापनम स्थिरीकरणम अंगानम त्वप्रसादकरम परम, यानी कि जब हम बदन को उपटन लगाते हैं तो अतिरिक्त यानी बढ़ा हुआ जो कफ और मेद है वो झड़ जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो स्थूल और ओबेस जो लोग होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं, उनका ये मोटापा कम हो जाता है। उपटन लगाने से ये मोटापा बढ़ता ही नहीं है। इसके साथ ही बॉडी जो है वो टोन हो जाती है, रीशेप हो जाती है। इसीलिए उपटन जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही उपटन लगाने से रंग जो है यानी वर्ण वो भी गोरा हो जाता है। जो मोटे लोग हैं वो डेली उसके लिए कुल्थी का आटा जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि जिन्हें बहुत पसीना आता है, पसीनों को बदबू आती है, ये तकलीफें भी कम हो जाती है। स्नान यानी कि नहाना। त्वचा के ऊपर जो भी गंदगी होती है वो चली जाती है और फिर जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स होती है वो संकुच हो जाती है और फिर जो पोर्स होते हैं उनमें जो शरीर की उष्णता होती है वो वात की प्रेरणा से एक्टिवेट हो जाती है, वो बढ़ जाती है, जिससे कि भूख लगती है, भूख बढ़ जाती है। नहाने से डाइजेस्टिव फायर ये अच्छी हो जाती है और इसीलिए आयुष्य की वृद्धि हो जाती है। सिर से नहाने के लिए आप ठंडा पानी ही इस्तेमाल करें। गर्म पानी अगर इस्तेमाल करते हैं तो बालों को और आँखों को हानि हो सकती है।
गले के नीचे का जो हिस्सा है वो आप गर्म पानी या ठंडा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस तरह से हम अपनी दिनचर्या जो अगर शुरू करते हैं तो स्वस्थ रहने में बहुत ही मदद होती है। इसके साथ ही शरीर के लिए जो हितकर यानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना जो होता है वो हमें लेना चाहिए। इसके लिए आप कोई भी जो वैद्य है उनकी सलाह से आपकी प्रकृति के अनुसार, उम्र के अनुसार खाना जो है वो ले सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। आयुर्वेद फॉर ऑल।